अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे मोहतरम सामईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता आयत में आपने समाअत फरमाया कि जो शख्स अदल पर कायम रहे, अपने साथ भी इंसाफ़ करे और लोगों के साथ भी इंसाफ़ करे, तो उस शख्स को तक़वा हासिल होगा। इंसान तक़वा हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करता है, नमाज़ पढ़ता है, रोज़ा रखता है और दीगर नेक अमाल करता है कि मैं मुत्तकी हो जाऊँ। अल्लाह फरमाता है कि अदल पर कायम हो जाओ, तुम्हें तक़वा नसीब होगा। अल्लाह ताला ने ईमान वालों से और जो नेक काम करते हैं उनसे जन्नत का वादा फरमा लिया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। ईमान वाले नेकोकारों से अल्लाह का वादा है कि उनके लिए बख्शिश है और सवाब है बड़ा। वल्लज़ीना कफ़रू व कज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुल जहीम। और वो लोग जिन्होंने कुफ़्र किया और हमारी आयतों को झुटलाया, वही दोज़ख वाले हैं। जिन्होंने हक़ को कबूल नहीं किया, ईमान को तस्लीम नहीं किया, मुसलमान नहीं हुए और कुफ़्र पर ही उनका ख़ातिमा हुआ, वो हमेशा हमेशा दोज़ख वाले हैं। ईमान वालों से अल्लाह ताला ने जन्नत का वादा फरमा लिया है। पहले ज़िक्र हुआ कि ईमान वाले और जिन्होंने नेक अमल किए। ईमान जड़ है, दरख्त होता है तो वो बग़ैर जड़ के नहीं होता। ईमान सही होगा, अक़ीदे सही होंगे तो नेक आमाल का फ़ायदा होगा। अगर ईमान सही नहीं तो नेक कामों का फ़ायदा नहीं। जैसे कि कुफ़ार मुशरिकीन जो नेक काम करते हैं उसकी मखलूक को फ़ायदा पहुँचाते हैं, दुनिया में उसका बदल उनको मिल जाता है, आखिरत में उनके लिए कोई बदल, कोई सवाब, कोई अजर नहीं है। तो नेक आमाल करे बंदा, उसके साथ हमसे मांगा गया है। बहुत से लोग कहते हैं कि नेक अमल करने की क्या ज़रूरत है, अल्लाह बड़ा गफ़ूर रहीम है, हमें बख्श देगा। लेकिन कुरान का तरीक़ा नहीं है। अल्लाह ने जहाँ भी ज़िक्र फरमाया, ईमान के साथ नेक आमाल का ज़िक्र किया। अक्लमंद शख्स वही है कि सही अक़ीदों पर कायम रहे, नेक आमाल करे, फिर अल्लाह के फ़ज़ल पर नज़र रखे। पहले अपना काम तो पूरा करे, फिर उसके फ़ज़ल पर नज़र रखे। एक बंदा लापरवाही करे, सुस्ती करे, कोताही करे, अताअत ना करे, फिर उसके फ़ज़ल पर नज़र रखे, बिलाशुबा वो बड़ा गफ़ूर रहीम है। लेकिन ये उसी का बताया हुआ है, ये कुरान उसी का है, उसी ने हमें बताया है कि तुमने कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, तुमसे सजदे मांगे गए हैं। हदीस मुबारक में आता है, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं एक सफ़र में रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हमरा था। एक रोज़ चलते चलते मैं आपके करीब हो गया और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मुझे ऐसा अमल बता दीजिए कि जो मुझे जन्नत में दाखिल करे और जहन्नम से दूर रखे। सहाबी कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह ऐसा अमल बता दीजिए। वो जानते थे कि आप सब चीज़ें जानते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तूने मुझसे एक बहुत बड़ी बात का सवाल किया, अलबत्ता जिसके लिए अल्लाह ताला आसान फरमा दे उसके लिए आसान है। नबी करीम ने फरमाया, तुम अल्लाह ताला की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो और बैतुल्लाह शरीफ का हज करो। फिर इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें नेकी के दरवाज़े ना बताऊं। रोज़ा ढाल है, सदका गुनाहों को ऐसे बुझा देता है, मिटा देता है, जैसे पानी आग को बुझा देता है। ये सदक़े की फ़जीलत बताई गई कि सदका गुनाहों को ऐसे मिटा देता है। फरमाया, और रात के दरमियानी हिस्से में इंसान का नमाज़ पढ़ना, तहज्जुद के वक्त उठना और फिर नमाज़ पढ़ना, जब तुम्हें कोई ना देख रहा हो, कोई रियाकारी,
कुछ ना हो बंदा रात को उठे, वो हो और रब हो, वो नमाज़ पढ़े उसका रब उसे देख रहा हो। फरमाया, फिर इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें सारी चीज़ों का सर, सतून और कोहान की बुलंदी ना बता दूं? मैंने अर्ज़ की, हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इरशाद फरमाया, तमाम चीज़ों का सर इस्लाम है और इसका सतून नमाज और कोहान की बुलंदी और जिहाद है। फिर इरशाद फरमाया कि मैं तुम्हें इन सब की असल की ख़बर ना दे दूँ? मैंने अर्ज़ की, क्यों नहीं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक को पकड़ कर इरशाद फरमाया, उसे रोको। ज़बान के बारे में बताया, उसे रोको। सहाबी कहते हैं, मैंने अर्ज़ की, अल्लाह अज़्ज़ व जल के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ज़बानी गुफ्तगू पर भी हमारा मुआख़ज़ा होगा? इरशाद फरमाया, तेरी माँ तुझे रोए, लोगों के औंधे मुँह जहन्नम में उनकी ज़बान की काटी हुई खेती यानी गुफ्तगू गिराती है। इंसान की ज़बान अगर इसके कंट्रोल में नहीं है, ये सारा दिन ज़बान से क्या क्या बोलता रहता है, सोचता भी नहीं है कि मेरी ज़बान से क्या कुछ निकल रहा है। अगर देखा जाए तो इंसान का जादू उसके अल्फाज में है। इंसान का जादू कहाँ है? उसके अल्फाज में है। आप किसी के लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करें, उसकी तारीफ़ करें, उससे अच्छा लगता है, यही ज़बान है। अगर आप अल्फाज बुरे इस्तेमाल करें तो वो कितना बुरा मनाता है। तो इंसान अगर समझ जाए कि उसका सारा कमाल उसकी गुफ्तगू में है, उसकी ज़बान में है। ये ज़बान इंसान को जहन्नम में गिरा देती है। कब क्या बोलना है, किसके साथ क्या नहीं बोलना, किसके साथ कैसा बोलना है। हमारी ज़िंदगियां गुज़र जाती हैं लेकिन हमें कलाम करना नहीं आता। लेकिन जो कुरान व हदीस का मुताला करे, इस कुरान का मुताला करे, उसको मारिफत हासिल होती है, उसे कलाम करना आ जाता है, क्योंकि उसके सामने लोगों की कदर आ जाती है। जब लोगों की कदर इंसान के दिल में आ जाए और वो अपने से सबको अच्छा समझे, वो अपने को सबसे कमतर समझे, उसका कलाम अच्छा हो जाता है। लेकिन इंसान जब सबको कमतर समझता है, अपने को आला समझता है, तो फिर वो अपनी ज़बान से बहुत गलतियां करता है और ये ज़बान उसे जहन्नम में गिरा देगी। तो इंसान को कब क्या बोलना है उसे गौर करना होगा, उसे सीखना होगा। ये अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह ने पैदा की है, मैंने इसके साथ कैसे मुआमला रखना है, इसके साथ कैसे गुजारनी है, कैसे वक्त गुजारना है, इन सब चीज़ों के बारे में इंसान को गौर व फ़िक्र करना चाहिए। बहुत एहतियात की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें इन बातों की समझ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।